आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपको सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया बदल दे। मुझे लगता है हसल कल्चर हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा मिथ है और सबसे डेंजरस बात यह है हमने इस मिथ को सच मान लिया है। हमें बचपन से सिखाया गया था कि मेहनत करो और मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो गई कि हमें लगने लगा कि अगर हम थके हुए नहीं हैं तो शायद हम इनफ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग प्राउडली बोलते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ, मेरे पास लंच करने का भी टाइम नहीं है, संडे भी काम करती हूँ। और लोग कमेंट्स में लिखते हैं, सो इंस्पायरिंग, रियल हसल। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और मेरी नजर में ये हसल नहीं है, ये स्लो मोशन सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ये हमेशा याद रखिए, बर्न आउट इज नॉट ए प्रूफ दैट यू आर एम्बिशियस। Burnout is a proof that your body has been asking for help and you have stopped listening to it. हमारा शरीर पहले हमें प्यार से समझाता है, थोड़ी फटीग, थोड़ा हेयर फॉल, थोड़ी एसिडिटी, थोड़ा ब्रेन फॉग, थोड़ी इरिटेबिलिटी। लेकिन जब हम इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं तो बॉडी धीरे धीरे वार्निंग देना बंद कर देती है और सिम्टम देना स्टार्ट कर देती है। मैं डॉक्टर सुनीता आत्रे, मैं डाइटिशियन, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनल काउंसलर और सर्टिफाइड जीनोमिक्स वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। मैंने इन कई सालों में हजारों विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है। बिजनेस ओनर्स, डॉक्टर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, फाउंडर्स, सबके बिजनेसेस अलग थे, इंडस्ट्रीज अलग थी, लेकिन उनकी कहानी एक ही थी। जब भी कोई मेरे क्लिनिक पर आती थी वो एक ही बात कहती थी, डॉक्टर बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है बट मैं खुद ठीक नहीं हूं। और इस तरीके से मुझे समझ आया कि दुनिया बिजनेस को स्केल करना तो सीख रही है या कर रही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को सस्टेन कैसे करना है ये कोई नहीं सिखा रहा, या ये वो सीख ही नहीं रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नेहा सुबह उठते ही फोन चेक करती है, व्हाट्सएप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, क्लाइंट्स मैसेजेस, टीम अपडेट्स, और कई बार तो पानी ही पीना भूल जाती है। ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है, कॉफी उसका ब्रेकफास्ट बन चुकी है, लंच मीटिंग्स के बीच में ही होता है, डिनर रात को देर से होता है, लैपटॉप बंद हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बंद नहीं होता। रात को सोने जाती है लेकिन दिमाग में सिर्फ डेडलाइंस चल रही होती हैं। क्लाइंट्स को क्या कहना है, क्या रिप्लाई करना है, अगला लॉन्च कैसे करना है, रिवेन्यू टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं, EMI का पेमेंट, टीम का इश्यू। फिर एक दिन वो मेरी क्लिनिक पर आती है। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, वो कहती है हेयर फॉल, वेट गेन, पीरियड्स इरेगुलर, मूड स्विंग्स, एनर्जी जीरो। मैंने पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है, वो मुस्कुरा कर कहती है बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर 2 सेकंड चुप रहती है और धीरे से बोलती है, बस डॉक्टर मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं चल रही। सच बताऊं, ये सिर्फ नेहा की स्टोरी नहीं है, शायद ये आपकी भी स्टोरी है और ये ऐसी बहुत सी लेडीज की स्टोरी। बिजनेस शुरू इसलिए किया था कि फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और फैमिली को बेटर लाइफ दे सकते हैं, खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं, हैप्पीनेस के लिए किया था। लेकिन अगर वही बिजनेस आपसे आपकी नींद, आपकी हेल्थ, आपका पेशेंस और आपकी खुशी छीन रहा है तो हमें एक बार रुक कर सोचना जरूर होगा, क्या हम सक्सेसफुल बन रहे हैं या सिर्फ बिजी हो रहे हैं। बिजनेस में हम रेवेन्यू ट्रैक करते हैं, सेल्स ट्रैक करते हैं, लीड्स ट्रैक करते हैं, लेकिन कितने लोग अपनी एनर्जी ट्रैक करते हैं, कितने लोग अपनी स्लीप को इंपॉर्टेंस देते हैं, कितने लोग देखते हैं कि उनकी बॉडी उनके बिजनेस को सपोर्ट भी कर रही है या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका लैपटॉप नहीं है, आपका ऑफिस नहीं है, आपकी टीम भी नहीं है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आप खुद हैं, आपकी बॉडी है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस के टाइम आपका ब्रेन लिटरली अलग तरीके से काम करता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक हार्मोन आपके लाखों रुपए के बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से आप 12 घंटे काम करके भी सिर्फ 4 घंटे जितना आउटपुट दे पाती हैं?
अगले पार्ट में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि कॉर्टिसोल, ब्रेन और हार्मोन्स का आपके बिजनेस से क्या कनेक्शन है। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस फ्रेमवर्क, जिससे आप अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किए बिना बिजनेस ग्रो कर सकती हैं। और यकीन मानिए, उसके बाद आप हसल को कभी भी पहले जैसा नहीं देखेंगे। अब तक हमने बात की इमोशंस की, अब बात करते हैं साइंस की। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसे इतना सिंपल बनाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक कंपनी की सीईओ हैं। एक दिन ऑफिस में अचानक फायर अलार्म बज जाता है। सब लोग अपना काम छोड़कर इमरजेंसी की तरफ दौड़ते हैं। कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, कोई इनोवेशन नहीं करता, कोई नए आइडियाज के बारे में बात नहीं करता, सोचता ही नहीं है। सबका फोकस ओनली एक चीज पे होता है, सरवाइव कैसे करना है। हमारी बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, डेडलाइंस, क्लाइंट कॉल, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नोटिफिकेशंस के बीच जीती हैं, तब आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। कॉर्टिसोल कोई विलेन नहीं है, ये हमारी इमरजेंसी मैनेजर है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, लेकिन कॉर्टिसोल कम नहीं होता, ये रिड्यूस ही नहीं होता। बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने शेर खड़ा है या सिर्फ क्लाइंट का ईमेल आया है। आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। अगर स्ट्रेस कांस्टेंट है तो बॉडी के लिए दोनों सिचुएशंस इमरजेंसी ही हैं। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो उसका फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर होता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रेसफुल पीरियड्स में आपको नए नए आइडियाज कम आते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन ज्यादा होती है, फोकस टूट जाता है और डिसीजन लेने का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चल रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे शरीर की हर सेल के अंदर एक छोटी छोटी एनर्जी फैक्ट्रीज होती हैं, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मैं इन्हें बॉडी का पावर हाउस कहती हूँ, पावर प्लांट्स। जब आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेती हैं, क्वालिटी स्लीप लेती हैं, मूवमेंट करती हैं और स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, तब ये पावर हाउस, पावर प्लांट्स एफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन जब दिन भर कॉफी, प्रोसेस्ड फूड, लेट नाइट वर्क एंड क्रॉनिक स्ट्रेस चलता रहता है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी फैक्ट्रीज ओवरलोड होने लग जाती हैं, अपना काम कम करने लग जाती हैं। इसी वजह से बहुत सी वीमेन मुझे कहती हैं, डॉक्टर मुझे समझ ही नहीं आता, मैं इतनी जल्दी थक क्यों जाती हूँ, एनर्जी क्यों नहीं रहती। तब मैं उनसे कहती हूँ, आप वीक नहीं हुई है, आपकी बॉडी बस बहुत दिनों से बिना रिकवरी के काम कर रही है। जैसे कोई मशीन बिना मेंटेनेंस के एक दिन स्लो हो जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी स्लो हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट किस चीज को मानती हैं, तो शायद आप कहेंगी मार्केटिंग, टीम, सिस्टम या टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरी लिस्ट में एक चीज सबसे ऊपर है, स्लीप। हम स्लीप को लग्जरी समझते हैं कि जब खाली होंगे तब स्लीप ले लेंगे, या जब टाइम होगा तब स्लीप ले लेंगे। बट रियलिटी ये है कि स्लीप आपके ब्रेन की नाइट शिफ्ट है। जब आप सोती हैं तब आपका ब्रेन दिन भर का मेंटल क्लटर साफ करता है, जिसको कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, लर्निंग को स्ट्रेंथन करता है और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा तो अगले दिन आप फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी टायर्ड होंगे। इसी को हम ब्रेन फॉग कहते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए ब्रेन फॉग का मतलब है स्लो थिंकिंग, वीक लीडरशिप और एवरेज डिसीजन मेकिंग। अब सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस होगा या नहीं, स्ट्रेस तो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ का पार्ट है, या हर नॉर्मल इंसान का भी। सवाल ये है कि क्या आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड है। मैं कभी ये नहीं कहती कि काम कीजिए, मैं ये कहती हूं कि स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। सक्सेस और हेल्थ एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। अगर सिस्टम सही हो तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
इसी फिलॉसफी पर मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया है, सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस फ्रेमवर्क। हम कैलेंडर में सबसे पहले मीटिंग्स फिल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि खाना कब खाएंगे और स्लीप कब लेंगे। इस हैबिट को उल्टा कीजिए। सबसे पहले अपनी स्लीप, मील्स, मूवमेंट, हाइड्रेशन और रिकवरी स्केड्यूल कीजिए। बाकी मीटिंग्स उसके बाद आएंगे। अगर सीईओ ही हेल्दी नहीं होगा तो कंपनी कितनी देर तक हेल्दी रहेगी? सुबह जब आप मेंटली फ्रेश होते हैं तब स्ट्रेटेजी बनाइए, कंटेंट क्रिएट कीजिए और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लीजिए। हर घंटा सेम नहीं होता। जब एनर्जी मीडियम हो तब मीटिंग्स रखिए और जब एनर्जी लो हो तब रूटीन टास्क कंप्लीट कीजिए। एथलीट्स रोज ट्रेनिंग करते हैं लेकिन रोज रिकवरी भी करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, रिकवरी भूल जाते हैं। रोज के सिर्फ 10-15 मिनट वॉक, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, प्रेयर, स्ट्रेचिंग या नेचर के साथ टाइम, ये प्रोडक्टिविटी वेस्ट नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का रिचार्ज है। हर काम खुद करना लीडरशिप नहीं है। डेलीगेशन वीकनेस नहीं है। अगर बिजनेस सिर्फ आपके होने पर ही चल सकता है तो आप बिजनेस ओनर कम और बिजनेस एम्प्लॉय ज्यादा हैं। रियल फ्रीडम तब आती है जब सिस्टम आपके लिए काम करता है। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। 10 साल बाद आप किस चीज के लिए याद रहना चाहेंगे? एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसने करोड़ कमा लिया लेकिन अपनी हेल्थ खो दी, या एक ऐसा लीडर जिसने प्रूव किया कि हेल्थ और सक्सेस एक साथ पॉसिबल हैं? याद रखिए, बिजनेस दोबारा बन सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, क्लाइंट्स दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। आपकी बॉडी का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। इसलिए अपनी हेल्थ को एक्सपेंस मत समझिए, उसे अपना सबसे बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट समझिए। क्योंकि एक सच में आज आपके साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ, योर बिजनेस विल नेवर आउटग्रो द हेल्थ ऑफ द पर्सन रनिंग इट। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज किया है तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, बैलेंस। मैं देखना चाहती हूँ कितनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आज ये डिसीजन लेती हैं कि वो सक्सेस के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी चूज करेंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और वुमेन एंटरप्रेन्योर की लाइफ बदल सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही साइंस बैक्ड वीडियोस देखना चाहती हैं जहां हम सिर्फ हेल्थ की नहीं, हेल्दी हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं डॉक्टर स्मिता आत्रे और याद रखिए, सक्सेस की असली पहचान सिर्फ रेवेन्यू नहीं है। सक्सेस की असली पहचान है कि आप कितनी देर तक उस सक्सेस को हेल्दी रहकर एंजॉय कर सकते हैं।